भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं। श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्यैश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नाम। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाङ्घ्रे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा चक्र सुदर्शन की जय। गौर निताई पंचतत्व की जय। नरसिंह देव प्रहलाद महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण दूसरा स्कंद अध्याय संख्या 4 और इसका श्लोक संख्या 23 आज हम पढ़ेंगे जिस प्रकार से। भूतेर्महद्भिर्य इमः पुरो विभुर् निर्मो यसेते यदमु सुपुरुषः भुक्ते गुणांसो दशसोडात्मका सोलं कृषिष्ट भगवान् वचांसि मे। भूतेर्महद्भिर्य इमा पुरो विभुर् निर्मायसेते यदमुषु पुरुषः भुक्ते गुणान् षोडश षोडशात्मका सोलस कृषिष्ट भगवान् पचांसि मे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। भूतेर्महृदयिमा पुरो विभुर् निर्मयाशेते यदमुषु पुरुषा भुक्ते गुणान् पोष भुक्तेन गुणान् पोष शशोक शशात्मका सोला कृषेट भगवान वांछिष्य में। हरि बोल। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। भूतेर्महद्भिर्यमे पुरो विभुर् निर्मायसेते यदमुषु पुरुषः भुक्ते गुणन्तो दशसो दशात्मकः सोलाकृष्ण भगवान् वचास्ये। हरि बोल। ओके, एनीवन एल्स? हरे कृष्णा। भूतेर्महादिर्भि इमा पुरो विभुर्निर्मया शेते यदमृषु पुरुषः भुक्तेन गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोलंकृच्छिष्ट भगवान वंचासी में। हरि बोल। ओके, तो कल हमने देखा कि जो भगवान है उन्होंने सृष्टि के शुरुआत में ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था, है ना। और इस शक्तिशाली ज्ञान का जब विस्तार हुआ तो ब्रह्मा जी ने इसी ज्ञान का उपयोग करके सृष्टि की रचना की थी। और सर्वप्रथम वेद ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुए, जो कि भगवान ने उनको ज्ञान दिया, फिर जाकर के ब्रह्मा जी के मुख से वेद प्रकट हुए। तो इसलिए कह रहे हैं कि भगवान वेदों के रूप में ब्रह्मा जी के मुख से भी प्रकट होते हैं। और सुखदेव गोस्वामी प्रार्थना कर रहे थे कि ऐसे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। आज और भगवान के बारे में बता रहे, कह रहे ब्रह्मांड के अंदर लेटकर जो तत्वों से निर्मित शरीरों को प्राणमय बनाते हैं और जो अपने पुरुष अवतार में जीव को भौतिक गुणों के 16 विभागों के अधीन करते हैं,
जो जीव के जनक स्वरूप है, वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मेरे प्रवचनों को अलंकृत करने के लिए प्रसन्न हो। क्योंकि प्रवचन शुरू कर रहे हैं ना, तो आप लोग बोलते होंगे यार प्रवचन शुरू करने से पहले देखो ये कितने श्लोक बोल रहे हैं लंबे लंबे श्लोक बोल रहे हैं। एक्चुअली वी आर प्रेइंग टू लॉर्ड, वी आर नथिंग। Suppose somebody is speaking, somebody is giving class or somebody is sitting on Vyasasana. तो he is thinking कि मैं बहुत innocent हूँ, मैं insignificant हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो he just taking shelter of Krishna, भगवान की शरण ले रहा है और भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि आप मुझ पर प्रसन्न हो और आप मेरे वाणी में इतनी शक्ति दें कि मैं आपका गुणगान कर सकूं। इसके लिए मंगलाचरण होता है लंबा लंबा। ऐसी सुखदेव गोस्वामी देखो कितना लंबा लंबा चरण कर रहे हैं। अभी तो कितने श्लोक हो गए, अभी मंगलाचरण ही चल रहा है। तो भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं, ग्लोरीफाई करने के साथ उनसे कृपा मांगते हैं कि मैं अब बोलने जा रहा हूँ, कृपा करके मुझे आप शक्ति प्रदान करें। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि आप ब्रह्मांड के अंदर लेट कर जो तत्वों से बना हुआ शरीर है, इस शरीर को प्राणमय बनाते हैं। तो हमने कई बार कहा है, जब तक किसी भी चीज में भगवान का एंट्रेंस नहीं होता है, भगवान प्रवेश नहीं करते हैं, तब तक वो जीव निर्जीव रहता है। और जब भगवान उसके अंदर आते हैं तो वो सजीव हो जाते हैं। तो सबसे पहले भगवान ने इस ब्रह्मांड को बनाया, और जब ब्रह्मांड बनाया ये निर्जीव था। फिर भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में इस ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं। प्रवेश करके ये ब्रह्मांड फिर जीवित हो जाता है। फिर इस ब्रह्मांड के अंदर भगवान जीवों को बनाते हैं, और उन जीवों के अंदर फिर क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में भगवान प्रवेश करते हैं। तब वो जीव सजीव हो जाता है, अभी तक निर्जीव थे। तो कह रहे हैं जिन्होंने ब्रह्मांड के अंदर लेटकर सारे शरीरों को प्राणमय बनाया, और जो पुरुष अवतार के रूप में भौतिक गुणों के अधीन सारे जीवों को करते हैं। पुरुष अवतार कौन कौन से हैं भगवान के? ब्रह्मा, विष्णु और महेश, है ना। ओ सॉरी, ये गुणावतार है, ये गुणावतार है। पुरुष अवतार महाविष्णु और गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, ये पुरुष अवतार है भगवान के, है ना। और गुणावतार है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। एक सतोगुण के, एक रजोगुण के और एक तमोगुण के अवतार है ना। तो ये तीनों भगवान से प्रकट होते हैं, और जो जीव के जनक स्वरूप है, वास्तव में सब कोई ये जो पुरुष अवतार है इन तीनों से प्रकट होते हैं। और वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मेरे प्रवचनों को अलंकृत करने के लिए मुझ पर प्रसन्न हो। तो मैं जो प्रवचन करने जा रहा हूँ, ये प्रवचन अलंकृत हो, क्योंकि कोई भी चीज अलंकृत होती है तो सामने वाला अच्छे से उसको स्वीकार करता है। तो इसीलिए तो सब लोग नहाते धोते हैं, तैयार होते हैं, अलंकृत होते हैं। कोई अगर ऐसी उठ के नौकरी पे चले जाए तो सब उसका खिल्ली उड़ाएंगे, और सा लगेगा, है ना। सब लोग तैयार होकर के जाते हैं। उसी प्रकार हमारा जो प्रवचन है, ये प्रवचन अगर भगवान की कृपा ना हो तो ये अलंकृत नहीं होता, ये बेकार सा लगता है। लेकिन इसमें भगवान के शब्द आते हैं, भगवान की कृपा आती है, तो ये अलंकृत हो जाता है ना। तो इसमें बहुत सारे अलंकार लग जाते हैं भगवान की कृपा से। इसी कृपा की याचना ये सुखदेव गोस्वामी भगवान से कर रहे हैं अपने मंगलाचरण के माध्यम से, है ना। तो आइए तात्पर्य वाक्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद बता रहे हैं, पूर्ण आश्रित भक्त के रूप में श्रील सुखदेव गोस्वामी भगवान से प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करते हैं, जिससे उनके प्रवचन सफल हो सके और श्रोताओं द्वारा उनकी यथार्थ अनुभूति हो सके। तो जो वास्तविक वक्ता है वो कभी ये नहीं सोचता कि मैंने ये सब किया है। वो सोचता है, और वास्तव में अगर भगवान की इच्छा होगी तभी अच्छा कोई बोल पाएगा, तभी कोई अच्छी साधना कर पाएगा। भगवान की कृपा के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है। वरना सोचो कोई बहुत बड़े सिंगर है, गला खराब हो गया तो कर ले सिंगिंग, क्या कर लेगा? कुछ भी हो सकता है। भगवान की कृपा के कारण हमें समझना चाहिए, हम अगर अभी जिंदा है, सांस ले रहे हैं, तो सब भगवान की कृपा के कारण। अच्छा शरीर है ना, बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, भगवान की सेवा कर पा रहे हैं। दिस इज ऑल ड्यू टू द मर्सी ऑफ कृष्णा। सो वी शुड थैंक द कृष्णा ऑल टाइम। हर समय हमें कृष्ण को धन्यवाद करना चाहिए। कृष्णा आपने मुझे शरीर दिया, सुंदर वाणी दी है, सुनने के लिए कान दिए, है ना, टेक्नोलॉजी दी है, माइक दिया है कि अपनी आवाज को और एम्पलीफाई कर सकूं, टेक्नोलॉजी दी है, जूम क्लास दी है। तो इसलिए कृष्णा की मर्जी के लिए हमें याचना करनी चाहिए, और कोई भी अच्छा काम होता है तो समझना चाहिए ये भगवान की कृपा से हुआ है। भक्त सदैव किसी भी सफलता में अपने आप को निमित्त मात्र मानता है। भगवान ने कहा भी है, निमित्त मात्र भव सभ्य साची। अरे अर्जुन तू क्या मारेगा इनको, देख ये सारे लोगों को मैं पहले ही मार चुका है, बस मैं तुझे तो केवल निमित्त बना रहा हूँ कि भाई किसी ना किसी को तो बनाना है, निमित्त काम तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, है ना। तो इसीलिए भगवान क्या करते हैं, हमको निमित्त बनाते हैं, और अपने द्वारा किए गए किसी भी कृत्य का श्रेय स्वयं लेने से इनकार करता है भक्त। जबकि ईश्वर विहीन नास्तिक कार्यकलापों का सारा श्रेय स्वयं लेना चाहते हैं, जो ये भी नहीं जानता कि परम आत्मा भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है ना। अब प्रभुपाद जी ने इतना ज्यादा प्रचार किया, कोई अगर बोलेगा प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद कहते थे कि नहीं ये मैंने नहीं किया, ये तो कृष्ण ने मेरे से करवाया है ना। तो वास्तव में भगवान करते हैं, भगवान की शक्ति के कारण ये सब होता है। अतएव जो जो यह भी नहीं जानता कि परम आत्मा
भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अतः श्रील सुखदेव गोस्वामी उन परमेश्वर के निर्देशानुसार आगे बढ़ना चाहते हैं जिन्होंने ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान व्यक्त करने हेतु प्रेरणा दी। वैदिक ग्रंथों में वर्णित सत्य न तो संसारी काल्पनिक सिद्धांत है, न वे कपोल कल्पित कहानियां हैं, है ना, जैसा कि कम बुद्धि वाले लोग कभी कभी सोचते हैं। वैदिक सत्य वास्तविक सत्य के परिपूर्ण विवरण है, जिनमें न तो त्रुटि है न भ्रम, और श्रील सुखदेव गोस्वामी सृष्टि संबंधी सत्यों को वास्तविक तथ्यों के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, न कि किसी दार्शनिक तर्क के, किसी तत्व ज्ञान के सिद्धांत के रूप में, क्योंकि वे उसी प्रकार भगवान के सारे पर चलेंगे जिस प्रकार ब्रह्मा अनुप्राणित हुए थे। और जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, भगवान स्वयं वेदांत ज्ञान के जनक है और वेदांत दर्शन के वास्तविक तात्पर्य को जानने वाले भी एकमात्र है। अतः वेदों में वर्णित धर्म के सिद्धांतों से बढ़कर अन्य कोई सत्य नहीं है। ऐसा वैदिक ज्ञान या धर्म श्रील सुखदेव गोस्वामी जैसे प्रामाणिक पुरुष द्वारा फैलाया जाता है, क्योंकि वे भगवान के विनीत दास हैं, जिन्हें बिना किसी अधिकार वाले स्वनियुक्त व्याख्याकार बनने की कोई इच्छा नहीं थी। वैदिक ज्ञान की व्याख्या करने की यही विधि है जिसे परंपरा प्रणाली कहते हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो भगवान है, भगवान को केवल भगवान ही जान सकते हैं, और जो वेदों का ज्ञान है वो भी किसी को पूरी पूरी तरह नहीं हो सकता है, केवल भगवान को ही वेदों का ज्ञान हो सकता है। और भगवान उसको अपनी इच्छा से हम लोगों को जितना जितना आवश्यक है उतना प्रदान करने का प्रयास करते हैं ना। तो सुखदेव गोस्वामी भी इसी प्रकार से, वो ये नहीं चाहते कि वो कोई व्याख्याकार बने। खुद ही लोग अपने हिसाब से आजकल कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। अरे हम तो अपने पड़ोसी के बारे में ढंग से नहीं जानते, पड़ोसी भी दूर दूर की बात है, अपने हमारे अंदर की अगर ऑर्गन्स की बात करें तो हम नहीं जानते अंदर क्या चल रहा है, वी डोंट नो। और फिर हम चाहते हैं कि भगवान के बारे में नहीं, हम नहीं समझ सकते। इसीलिए हमें जो आचार्यों ने बताया, जो शास्त्र में लिखा हुआ है और जो बहुत सारे लोगों का अनुभव है, उसके आधार पर हमें अपने जीवन को जीना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से हम भगवान की भक्ति करें और भगवान को थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करें। ये अध्याय भी थोड़ा छोटा ही था, अध्याय कल या परसों में खत्म हो जाएगा। फिर पांचवा जो अध्याय है वो है सर्व कारण कारण। भगवान समस्त कारणों के कारण है। इस संसार में जो भी काम हो रहा है ना, उसका कोई ना कोई कारण, और उन सारे कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण है। तो ये अध्याय है पांचवा, वो हम शायद संडे को शुरू कर लेंगे या मंडे को, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय गौर हरि प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।